नमस्कार दोस्तों, मैं सी दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों, अब आज का जो नया अपडेट है, बिग अपडेट है, वो है पैनकेक स्वैप के बारे में। तो दोस्तों, केक जो टोकन है, इस पे हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था जहाँ पे हमने एक बाय रेकमेंड किया था, लेकिन साथ के साथ इसका एक पेन पॉइंट भी था जो हमने उस टाइम डिस्कस किया था। वो था इसकी अनलिमिटेड सप्लाई। तो दोस्तों, एक बार जरा इसको फिर से डिस्कस करते हैं। दोस्तों, पैनकेक जो पैनकेक स्वैप है, उसका जो गवर्नेंस टोकन है, पैनकेक स्वैप एक डाओ है, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोमेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका गवर्नेंस टोकन है केक। तो दोस्तों, केक जो है उसकी जो टोटल सप्लाई थी, जो मैक्सिमम सप्लाई थी, वो अनलिमिटेड थी। लेकिन अभी जो है डाओ केक जो डाओ है, पैनकेक स्वैप जो डाओ है, वहां पे एक रेजोल्यूशन पास किया गया पिछले महीने में, जिसमें मेजोरिटी के साथ 95% के अराउंड रफली मेजोरिटी जो है वो इसकी सप्लाई को हार्ड कैप करने के लिए तैयार थी। तो दोस्तों, अब जो सिचुएशन है, पैनकेक स्वैप की जो टोटल सप्लाई है वो 75 करोड़ पे लिमिटेड कर दी गई है। किसी भी क्रिप्टो का सबसे बड़ा जो पेन पॉइंट होता है दोस्तों, वो होता है उसकी अनलिमिटेड सप्लाई। क्योंकि जैसे ही आप उसकी अनलिमिटेड सप्लाई किसी भी डैप में आप राइट करते हो, तो वो कहीं ना कहीं जो नॉर्मल करेंसी है या जो कोई और फाइनेंशियल एसेट है जिसकी सप्लाई का कोई भी ठोर ठिकाना नहीं होता, चाहे वो गोल्ड है, गोल्ड की टोटल सप्लाई जो है अभी अननोन है, या जो कैश हम जेब में रखते हैं, जो प्रोमिजरी नोट हम जेब में रखते हैं, जिसकी टोटल सप्लाई जो है वो अनलिमिटेड होती है। जब भी सरकार को जरूरत पड़ती है तो वो अपने नए नोट प्रिंट कर देती है। क्रिप्टो करेंसी जो थी, बिटकॉइन जैसा जो वैल्यू का स्टोरेज का माध्यम था, वो इस पेन पॉइंट को सोल्व करता था। वो जो है अपनी सप्लाई को लिमिटेड रखता है। तो किसी भी क्रिप्टो का जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होता था, जो सबसे मेन पॉइंट होता था, वो होता था उसकी लिमिटेड सप्लाई। लेकिन पास्ट में बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज ऐसी आई जिनकी सप्लाई जो है अनलिमिटेड थी। तो इथरम भी उनमें से एक है, पैनकेक स्वैप भी उनमें से एक है। इथरम में जो अभी रिसेंट में एक इम्प्रूवमेंट प्रोटोकॉल आया था, जिसकी वजह से उसका जो नया सप्लाई है वो मार्केट में आना बहुत ही भारी हो गया था। बहुत ही ज़्यादा उसमें कैलकुलेशंस लग रही थी, यानी कि नया ईथर को माइन करना बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा था। तो कहीं ना कहीं ईथर जो है अब अनलिमिटेड सप्लाई से लिमिटेड सप्लाई की तरफ मूव कर रहा है। हुआ नहीं है, लेकिन उन्होंने माइनिंग को इतना डिफिकल्ट कर दिया है कि वो एक तरह से लिमिटेड सप्लाई जैसा हो गया है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे पैनकेक स्वैप की। पैनकेक स्वैप जो डाओ है, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोमेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, वहां मेजोरिटी वोट्स के साथ, 90% प्लस वोट के साथ इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है उसको हार्ड कैप कर दिया है। 75 करोड़ से ज्यादा इसकी सप्लाई हो नहीं सकती है दोस्तों। और इसकी जो टोटल सप्लाई है रफली 30 करोड़ के आसपास है, और सर्कुलेटिंग सप्लाई तकरीबन 16.25 करोड़ टोकन है। तो मैक्सिमम सप्लाई अब इसकी जो है वो 75 करोड़ से ज्यादा इसके लाइफ टाइम में हो नहीं पाएगी, जो अगले आने वाले मैक्सिमम 2 इयर्स में जो है मार्केट में पंप कर जाएगी। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा पैनकेक स्वैप के लिए या केक टोकन के लिए एक बहुत ही अच्छा एक संकेत है, एक बहुत ही अच्छा एक वैल्यू एडिशन है कि इसकी जो सप्लाई है उसको लिमिटेड कर दिया गया है। और दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं कि पैनकेक स्वैप जो है उस पर तकरीबन 4 से 4.5 लाख दिल्ली का उसका एक्टिव यूजर है, और बिलियंस ऑफ डॉलर में उसमें टोटल वैल्यू लॉक्ड हुई हुई है। तो कहीं ना कहीं पैनकेक स्वैप, यूनी स्वैप और एक और आपका ये जो स्वैप था, ये तीनों जो है एक बहुत अच्छे लेवल पे डी बने हुए हैं। पैनकेक स्वैप का जो पेन पॉइंट था उसकी अनलिमिटेड सप्लाई था, बाकी जो यूनी स्वैप था उसका सप्लाई जो है वो लिमिटेड था। लेकिन अब पैनकेक स्वैप का सप्लाई भी लिमिटेड हो गया है, जो कि अब ये कहीं ना कहीं उनके एट पार जाके खड़ा हो गया है। और जो इसका डेली यूजर काउंट है वो भी बहुत अच्छा है। जो टोटल वैल्यू लॉक्ड है वो भी 14-15 बिलियन डॉलर के आसपास यहाँ टोटल वैल्यू लॉक्ड है। तो कहीं ना कहीं मैं इसका फ्यूचर अब बहुत अच्छा देख पा रहा हूँ, क्योंकि पैनकेक स्वैप जो है, केक टोकन जो है, वो एक बहुत बड़ा डीफाई है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है, बहुत बड़ा एक डेक्स है, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। तो इस तरह जो पैनकेक स्वैप ने लिमिटेड सप्लाई करने के बाद जो इसमें वैल्यू एडिशन किया है, जो इसको ट्रू क्रिप्टो की रेंज में लाके खड़ा किया है, वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा
जो है एक प्लस पॉइंट है इसके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिसोप के साथ जब इसका टक्कर होता था या जब इसके साथ कंपटीशन होता था तो वो अपनी अनलिमिटेड सप्लाई की वजह से पैनकेक सोप जो है वो थोड़ा नीचे बैठता था। ऑल्दो यूजर काउंट इसका बहुत 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 ही अच्छा यूजर काउंट है, टोटल वैल्यू भी बिलियंस ऑफ डॉलर में लोग है, बहुत सारे जो टोकन है उसकी फार्मिंग होती है, स्टेकिंग होती है, सब ऑटोमेटिक तरीके से होता है, इसमें किसी भी आदमी का इसमें कोई हाथ नहीं होता, ये सारा ऑटोमेटिक तरीके से होता है। डीफाई बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस उसी को बोला जाता है, या डेक्स जो होता है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज होता है वो उसी को बोला जाता है, जिसमें कोई भी मैनुअल इंटरप्शन नहीं होता, सारा काम जो है वो सिस्टम के थ्रू होता है, सारा काम जो है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। तो कोई भी अगर इसमें जो सेट प्रिंसिपल है उसके अलावा कुछ करना चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज है पैनकेक स्वैप के लिए। मैं इसको अब अगले बुल रन में अपना एटीएच टच करता बड़े आराम से देख पा रहा हूं, जो कि 42 से 43 डॉलर के आसपास बैठता है, जो कि आज के प्राइस का ऑलमोस्ट 10 टाइम बैठता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अनलिमिटेड सप्लाई थी वो इसको पीछे ले जाके खड़ा कर देती थी एज कंपेयर टू अदर डेक्स। लेकिन जैसे ही इसका सप्लाई दोस्तों लिमिटेड हो गया है तो इसने एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही डिसेंट पोजीशन जो है मार्केट में बना लिया है। तो दोस्तों जुड़े रहो क्रिप्टो की ऑथेंटिक जानकारी के लिए। धन्यवाद।